So if you want to appear for both the groups in June, make yourself mentally strong. अपने आप को क्या बनाइए? मेंटली ताकतवर बनाइए कि मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो। और वो मेंटली ताकतवर आप कैसे बनेंगे? जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। अगर मेरे को क्लास के बाद निकलना है, घर जाना है, तो मैं यहां नहीं रुकूंगा चाहे वो 1 मिनट भी लेट हो। आप मुझे देखिए, मेरी क्लास खत्म होती है, मैं रुकते ही नहीं, मैं सीधे भागता हूं। क्यों? ऐसा नहीं कि मुझे क्लास में रुकने से नफरत है, नहीं, मेरी क्या है, आगे के ऑब्लिगेशन से, आगे की रोजी रोटी है मेरी, नोट्स अपडेट करना है, दूसरी क्लासेस लेनी है, तो आई कांट स्टॉप, बिकॉज मेरे लिए मेरे गोल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मैं सेम चीज़ आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि जस्ट हैव योर गोल्स वेरी क्लियर। 8 दिन आप सर्वाइव कर सकते हैं। और देखिए, अभी अपने पास टाइम है, वी हैव टाइम, लाइक हम 15, और अभी आपको 3-3:30 बजे आप फ्री हो जाएंगे, 4 बजे आप फ्री हो जाएंगे मान लीजिए। तो 4 बजे फ्री होने के बाद सिंपल है, घर जाके आधे घंटे आराम कर लीजिए, पौन घंटे 45 मिनट्स आराम कर लीजिए, 5 बजे तक आराम कर लीजिए, थोड़ा खा पी लीजिए। 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2.5 घंटे आपको क्या पढ़ना है? ग्रुप 2 ही पढ़ना है। जितना क्लास में पढ़ाया उतना आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। ठीक है? 2:30 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद, 7:30 से 8:30 खाना खा लीजिए, या फिर आप खाना लेट खाते हैं तो 7:30 से 8 टाइम पास कर लीजिए। अब आपको 8 से लेके 11, 3 घंटे आपके पास। 7:30 के बाद 3 घंटे आपको क्या करना है? 3 भी नहीं, अगर 2.5 घंटे भी आपने क्या किया? ग्रुप 1 पढ़ा रोज 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे कैसे पढ़ना है? आज 2.5 घंटे कंपनी लॉ ले लिया, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। कल 2.5 घंटे टैक्स ले लिया, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। परसों SBEC ले लिया, नरसों JIGL ले लिया। और चूंकि एक चीज रियलाइज करना है, यू हैव एडवांटेज, यू हैव थ्री थियरी सब्जेक्ट। कंसीडरिंग मेजॉरिटी ऑफ द व्यू CS स्टूडेंट्स आर क्वाइट फेमिलियर विथ थियरी सब्जेक्ट्स। ठीक है? सो आप उन सब्जेक्ट से प्रिपेयर कीजिए, मेरे हिसाब से वो काफ़ी आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। ठीक है? सो बस ऐसा माइंडसेट आप लोग बना कर रखिए, एंड यू सी यू विल बी एबल टू क्लियर। और सुबह उठ जाओ, लाइक अगर 7:30 से 11 बजे सो ही जाओ, मोबाइल पे टाइम थोड़ा सा कम करो, बाकी जगहों से टाइम बचाओ। 11 बजे सो के वापस से सो, सुबह 5:30 या 6 बजे उठो। 6 बजे भी उठे, इनफैक्ट 5 बजे भी उठे तो सफिशियंट है, क्योंकि तुम दोपहर को आधे घंटे सो ही रहे हो, आधे 1 घंटा। तो 11 से 5 आप क्या करो? सो जाओ। और 5 बजे उठ के 1 घंटा निकालो, 5 से 6 वापस से क्या कर लो? एक्सरसाइज जो भी है, मेडिटेशन। और मेक श्योर कि 45 मिनट्स तुम क्लास आने के पहले कम से कम 45 मिनट्स पढ़ के आए हो। और मेरा यकीन मानिए, सिंसियरली ये चीज़ फॉलो कीजिए, सिंसियरली ये चीज़ फॉलो कीजिए, आप पास हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं फेल हुआ हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें क्या करी हैं? मैनेज करी हैं। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 150 तो लाई हो ना तुम। डिफरेंसिव कितने मार्क का है? ये झोपड़ी वाला 180 लेके आया है। कितने? 184। 16 ही मार्क का डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो 16 मार्क, 15 मार्क, 25 मार्क, 40 मार्क, 50 मार्क, मतलब तुमको सिर्फ 50 मार्क्स एक्स्ट्रा करना है। और एक और हिसाब अगर आप लो, तो सीधी सी बात है, तुमने अगर 150 भी स्कोर किया है ग्रुप 1 में, इसका मतलब तुमने 400 में से 150 स्कोर किया ना, मतलब 35-40% प्रिपरेशन तो तुम्हारा ऑलरेडी हुआ है। 20% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 2.5 महीने में बढ़ सकता है 20%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मैं एक ही चीज बोलूंगा, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो करना है। मतलब वो क्लास खत्म होने के बाद भी अगर 15 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, तो उसमें भी आपको ये इंश्योर करना है कि मैं यहाँ पे बैठ के जितना सर ने कवर कराया मैं उसको कंप्लीट करूँ। मतलब अगर इस लेवल का डेडिकेशन ला सकते हो, तो फिर मेरे हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। तो और तुम्हारे पास इधर उधर क्यों जाते हो? प्रमोद जैसा एग्जाम्पल है यार, एग्जाम के दिन भी 4 घंटे जॉब करता था वो बंदा। सुबह 8 से लेके 7:30 से लेके 11:30 तक वो यहीं रहता था। और यहाँ से वो 1 घंटे जो भी पढ़ाई करके नहीं, यहाँ से रूम जाता था, रूम में खाना पीना खा के 12:30-1 बजे जो भी एग्जाम देने निकलता था। हिंदी मीडियम, कन्नड़ मीडियम, इंग्लिश का ही नहीं आता था। सेकेंड अटेम्प्ट लगा बट ही क्लियर्ड। तो ऐसे ऐसे इंस्पिरेशन है यार अपने पास। और तुम्हारे साथ तो राइटिंग प्रैक्टिस का एडवांटेज, अपन क्लास में इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे हिसाब से यार क्लियर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
बट अगेन अच्छा, और एक चीज याद रखना, तुमने एक दिन अगर 1 घंटा फालतू का टाइम पास किया, समझ लेना तुम्हारे 10 मार्क कम होंगे, हाँ? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ? और बात सिर्फ जून तक की है। और जब मैं तुम्हारे लेवल पे था तो मैं भी सेम बच्चों, मैं तो, और मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था बच्चों, मैं तो अकेला था। क्या है, मेरे सारे दोस्त लोग पास हो गए थे, तो उनका एक ही ग्रुप बचा था, मैं ही अकेला फेल हुआ था। तो वो अपने ऐश में थे बच्चों, तो मैंने सबसे दोस्ती तोड़ दिया था, क्योंकि अपन उनके पास जाते थे ना तो उनको बर्डन लगता था। क्या लगता था उनको? कि यार हम ऐश नहीं कर पाएंगे, हमको थोड़ा सा सिंपैथी दिखानी पड़ेगी इसको। सो जस्ट हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजी। और तुम भी देखना, तुम जब फेल होते हो, खैर आप में तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फेल ही वाले हैं, बट जो बंदा पास होता है ना, अचानक से देखना उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। यू सी, वो अपने आप को ना सुपीरियर मानने लगता है, चाहे वो कितना भी तुम्हारा अजीज और लजीज दोस्त हो, उसका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, इसके पहले वो चेंज हो, अपन चेंज हो जाओ। तो मेरे दोस्त लोग मेरे से चेंज हो गए थे, उनके पहले मतलब मैं भाप गया था कि साले बदल गए। यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि एकदम बेस्ट फ्रेंड थे, चड्डी बड्डी थे यार। टंग क्लीनर को छोड़ के हम सब चेंज कर लेते थे, कभी कभी टंग क्लीनर भी हो जाता था चेंज। तो ऐसे हम दोस्त थे, बट रिजल्ट में सामने वाला पास हो गया, हम फेल हो गए, तो दोस्ती उस दिन से क्या हो गई? खराब हो गई, क्योंकि लड़कियों के बीच में उसका प्रभुत्व बढ़ गया, अपना प्रभुत्व क्या हो गया? कम हो गया। तो और उस समय लड़कियों को इंप्रेस करना रिजल्ट के बहाने, और बच्चे वो शक्ल से भी अच्छे थे मेरे सारे दोस्त लोग, मैं ही डामर दिखता था। बट डोंट वरी, आज मैं अच्छा दिखता हूँ, वो सब गंजे हो गए, पेट निकल गया है, बट भगवान की कृपा से अभी मैं सलामत हूँ। सो जस्ट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जस्ट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, कि सिर्फ एक क्लियर डिसिप्लिन आप रखेंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। पुलक AIR 13 लेके आया, और बिलीव कीजिए, एग्जाम के 1 महीने पहले मैंने उसको गवर्नेंस के नोट्स भेजे थे, उसमें उसको 69 आए हैं। तो रैंक कैसे आया है उसका? सिर्फ माइंडसेट से। मतलब एग्जाम क्लियर करना अपनी जगह पे है, बट माइंडसेट इज व्हाट मैटर्स। उसने लॉ का एग्जाम दिया, पुलक ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन हुआ है उसका। हाँ, वो फैकल्टी ऑफ लॉ मेरे ख्याल से इंडिया में नंबर 1 है, शायद नंबर 1 या टॉप 5 में आता है। दिल्ली में ही गेव द एग्जाम, उसमें भी 5th रैंक आया उसका। सो मतलब रैंक लाना ना, उसके लिए वो कोई भी एग्जाम से रैंक ले आता है, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा बन गया। आप समझिए, मैं आपको वही बोल रहा हूं, पास होना फेल होना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या है। निडर होके एग्जाम में जाओ, मैं हमेशा बोलता हूं, साला एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री शेर की तरह मारो। 2 एग्जाम भी अगर फेल होते हैं, 2 एग्जाम भी, ही गॉट एन एग्जाम्पशन इन कंपनी लॉ। मैं इससे पूछता हूं, कंपनी आज तो पूछ सकते हैं ना, आज तो इसका रिजल्ट आ चुका है, तू जिस कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी लॉ के एग्जाम में गया था और बाकी के लॉ में एग्जाम के अंदर गया था, क्या तेरे को कुछ डिफरेंस नजर आता है? कंपनी लॉ का पेपर भले ही तेरा, तूने ये बोला कि खराब गया, बट कंपनी लॉ का पेपर जिस कॉन्फिडेंस के साथ तूने सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन तेरे नहीं बने थे, तीसरा क्वेश्चन बना, तो उसके बाद जो तेरा लेवल था और बाकी के पेपर में जो लेवल था, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। भले ही इसके मन में था कि कंपनी लॉ में मैं क्या होऊंगा? फेल होऊंगा, बट ही गॉट एन एग्जाम्पशन। सो मैं सबको, नॉट ओनली टू हिम, बट मैं सबको एक ही चीज बोलने वाला हूँ बच्चों। बच्चों, मैं पास हुआ हूं यार, और बिलीव कीजिए मेरे 60% थे 12th में। स्कूल टीचर्स ने बोला था कि बंदा चीटर है, अपने माँ बाप के साथ चीट करता है, बेवकूफ बनाता है, कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। खैर छोड़ दीजिए बच्चों, मैंने कुछ उतना बड़ा भी नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में, बट स्टिल कम से कम CS तो पास किया ना। CS तो पास किया, और ज्यादा 8-10 अटेम्प्ट भी नहीं लगे, एक बार फेल हुआ, लेकिन वो फेलियर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है। वो फेलियर मेरी लाइफ का क्या है? सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि उस फेलियर ने मुझे, और मैंने भी बहुत मेहनत की थी, रात रात भर जाग के पढ़ा था, बट फिर भी फेल हो गया। तो समझ में आया कि पढ़ने का तरीका ही क्या था। तुरंत अपनी स्ट्रेटजीज रिवाइज की, पापा से बात की, पापा बोले बेटा मॉर्निंग में पढ़ो, तो फिर पढ़ाई वैसी की जो आई क्रिएटेड। क्योंकि पापा मेरे ये बोलते हैं कि जो बंदा मॉर्निंग की नींद का सेक्रीफाइस कर सकता है, वो ऑलरेडी एक कदम आगे बढ़ चुका है। और इसलिए आप देखेंगे मोस्टली 90% वीडियोस जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि मॉर्निंग में ही पढ़ाई कीजिए। और कई बार मुझे क्रिटिसाइज भी किया जाता है उसके लिए, बट आई डोंट नो, दिल है कि मानता नहीं, मैं मॉर्निंग को ही फेवर करता हूँ। आई थिंक मॉर्निंग इज गुड। मतलब अगेन कई लोग नाइट स्टडीज भी करते हैं, मैं उनको भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट अगेन मॉर्निंग स्टडीज आर गुड, बिकॉज सबसे पहला सेक्रीफाइस जो तुम करते हो, वहीं तुम्हारा दिन ही सेक्रीफाइस से शुरू हो रहा है ना।
वो बोलते हैं ना हमारा माइंड जो है वो सीरीज ऑफ एक्शंस के हिसाब से काम करता है। तो अगर मैंने मॉर्निंग की नींद सेक्रीफाइस कर दी है, मतलब आगे मैं कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। तो फिर मेरे सामने मेरे भाई की शादी में दुनिया भर के व्यंजन रखे हुए थे, 10-12 लाख रुपए का कैटर किया था, बच्चों पता नहीं कौन, मैंने एक व्यंजन चख कर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेरी शुरुआत ही दिन में सेक्रीफाइस करने से होती है। सुबह जब 4:30 बजे 4:15 बजे अलार्म बजता है और सबसे पीक आवर्स होते हैं सोने के, मैं वहीं से सेक्रीफाइस करके उठता हूँ। तो वो तो जब मैं, जो आदमी खाना खाने को छोड़ सकता है वो आदमी के लिए दोस्ती यारी छोड़ना बड़ी बात नहीं है। सो बस ऐसा माइंड सेट रखिए, दोनों ग्रुप दीजिए। और इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ एनी वन ग्रुप, यू कैन गो फॉर एनी वन ग्रुप। बट अगर आपका स्कोर 150, 155, 160 के आसपास है तो यू कुड प्लान फॉर, मेरे हिसाब से यू कुड प्लान फॉर बोथ ग्रुप। बट बिफोर हैविंग अ प्लान फॉर बोथ द ग्रुप्स, पहले अपने आप को तैयार करो कि क्या तुम इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। अगर अंदर से आवाज आती है नहीं, तो देर इज नो ईगो इश्यू, अभी ग्रुप बन दो, दिसंबर में एक और ग्रुप दे देना। बट अगर मन में आवाज आ रही है कि मैं दिन का 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करूंगा, जैसा सर बोलेंगे उनके टाइम टेबल के हिसाब से, या जैसा मैंने टाइम टेबल अपने लिए बनाया उस हिसाब से ही मैं चलूंगा, देन यू कुड प्लान फॉर बोथ ग्रुप। और जो भी है आज डिसाइड करो, जो भी है फैसला कब करो, टेक अ डिसीजन टुडे कि देना है तो एक ग्रुप देना है, देना ग्रुप है तो 2 ग्रुप। और आज के बाद जो डिसाइड आज कर लिया ना, चेंज मत करना, नहीं तो ऐसे लोग जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करते हैं कि आज डिसाइड किया कि एक ग्रुप देंगे, कल डिसाइड किया बोथ ग्रुप, परसों नहीं एक ग्रुप, फिर बोथ ग्रुप। आज डिसाइड कर लिया कि बोथ ग्रुप देना है, बस अब ये डिसीजन अटल है, चेंज नहीं होगा, डिसिप्लिन फॉलो होगा। अगर आज डिसाइड किया कि सेकंड ग्रुप ही देना है तो सेकंड ग्रुप, क्योंकि देखो तुम आज डिसाइड कर लोगे सेकंड ग्रुप, तुम क्लास में आओगे, तुम फिर बोलोगे नहीं यार